राजस्थान का नाम सुनते ही एकदम से भव्य किले और वो रेत के टीले, रेगिस्तान, ये सब आंखों के सामने आता है ना? हाँ बिल्कुल, यही छवि है। लेकिन वहीं एक जगह ऐसी भी है, भानगढ़ का किला, जिसके बारे में कहते हैं कि सूरज ढला नहीं कि वहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। मतलब इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक गिना जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो आज हम इसी भानगढ़ किले से जुड़ी जो कहानियां हैं, जो मान्यताएं हैं, जरा उनकी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास कुछ स्थानीय लोक कथाएं हैं, कुछ पुराने दस्तावेजों के रेफरेंसेस हैं और ASI मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स भी हैं। अच्छा। तो कोशिश यही है कि इन सबको मिलाकर देखें कि भानगढ़ के इस रहस्य के पीछे आखिर है क्या। हाँ, और ये कहानी वाकई दिलचस्प है क्योंकि इसमें आपको इतिहास मिलेगा, लोक कथा मिलेगी और रहस्य, मतलब इन सब का एक गजब का मिश्रण है। सही कहा। और जो जानकारी हमारे पास है, देखिए, वो यही बताती है कि ये सिर्फ खंडर नहीं है। इसे एक श्रापित जगह माना जाता है जहाँ आज भी लोग अजीब घटनाओं का दावा करते हैं। हाँ, दावे तो बहुत है। तो इन मिले जुले स्रोतों से कहानी और सच को अलग करना ये अपने आप में एक पहेली जैसा है। चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ तक ले जाते हैं। तो कहानी के केंद्र में है राजकुमारी रत्नावती, है ना? लोक कथाओं में तो उनकी खूबसूरती और उनकी समझदारी के मतलब बहुत चर्चे हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि वो इतनी सुंदर थी कि मतलब दूर दूर तक उनकी सुंदरता की बात होती थी और रिश्ते भी बहुत आते थे उनके लिए। हाँ, ये तो हर कहानी में मिलता है। और फिर कहानी का दूसरा अहम किरदार है तांत्रिक सिंघिया। हाँ, सिंघिया कई लोक कथाओं में इसका जिक्र है। कहते हैं कि वो काले जादू में माहिर था और वो राजकुमारी पर, उनकी सुंदरता पर मोहित था और किसी भी कीमत पर उन्हें पाना चाहता था। अच्छा। अब यहाँ ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये सिंघिया, क्या ये वाकई कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था या फिर उस जमाने के जो सामाजिक डर होते हैं, मान्यताएं होती हैं, उनका एक प्रतीक है। हाँ, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, पुराने दस्तावेजों में सीधे सीधे इसका नाम मिलना थोड़ा मुश्किल है। सही बात है। खैर, अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, मतलब वो तांत्रिक की कोशिश वाला। हाँ। कहते हैं उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक वो इत्र तैयार किया था, जादुई इत्र। जी। और प्लान ये था कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएंगी, वो उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। ये वाला किस्सा तो मतलब हर जगह है ना? बिल्कुल, ये कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है, पर यहाँ भी ना थोड़ा थोड़ा फर्क मिलता है कहानियों में। अच्छा। ज्यादातर कहानियां तो यही कहती हैं कि राजकुमारी को पता चल गया इस साजिश का। वो चतुर थी। हाँ, और उन्हें वो इत्र की शीशी पास में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उस पर फेंक दी। अच्छा। और कहते हैं कि उस जादू के असर से वो पत्थर लुढ़कने लगा और सीधा उस तांत्रिक पर जा गिरा और वहीं उसकी मौत हो गई। ओहो। लेकिन कुछ कम पॉपुलर कहानियों में थोड़े अलग डिटेल्स भी हैं, पर अंत सबका यही है, तांत्रिक की मौत। और मरने से ठीक पहले वो श्राप, कहते हैं उसने गुस्से में चिल्लाकर श्राप दिया कि भानगढ़ कभी आबाद नहीं रहेगा। हाँ। यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा और जो भी मरेंगे उनकी आत्माएं हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। ये श्राप वाली बात तो मतलब हर कहानी में है। हाँ, ये श्राप ही तो कहानी का केंद्रीय तत्व है। और कहा जाता है कि इस घटना के कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर पास के ही किसी राज्य ने हमला कर दिया। अच्छा, युद्ध हुआ? हाँ, और बहुत भीषण लड़ाई हुई। शहर पूरी तरह उजड़ गया और कहते हैं कि कोई बचा नहीं। कोई भी नहीं। अब देखिए, ऐतिहासिक दस्तावेज उस दौर में युद्धों का जिक्र तो करते हैं, आसपास लड़ाइयाँ होती थीं, पर क्या भानगढ़ की तबाही सीधे तौर पर इसी श्राप का नतीजा थी, ये कहना मुश्किल है। इतिहास और लोक कथा यहाँ आकर एकदम मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाते हैं। और इसी तबाही और श्राप के बाद ही वो सारी बातें शुरू हुई जो आज भी लोगों को मतलब डराती है। जैसे रात में किले से अजीब आवाजें आना, कभी किसी के रोने की, कभी चीखने की। बहुत से लोगों ने तो अजीब परछाइयां देखने या ऐसा महसूस होने का दावा किया है कि किसी ने छुआ हो। हाँ, ये बातें सुनने में आती हैं। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ASI, जी, ASI, जो हमारी ऐतिहासिक जगहों की देखभाल करता है, उन्होंने भी किले के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है, एक चेतावनी बोर्ड। हाँ, वो बोर्ड तो बहुत फेमस है। उस पे साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद किले के अंदर जाना या रुकना सख्त मना है।
बिल्कुल। तो ये एक तरह की आधिकारिक चेतावनी है। हालांकि एएसआई की रिपोर्ट्स में सुरक्षा कारणों का भी जिक्र होता है। मतलब अंधेरे में खंडहरों में घूमना खतरनाक हो सकता है, जंगली जानवर हो सकते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये स्थानीय मान्यताएं और ये आधिकारिक चेतावनी, ये दोनों मिलकर भानगढ़ के रहस्य को और गहरा कर देते हैं। सही बात है। कई स्थानीय लोग तो आज भी मानते हैं कि शाम ढलते ही किले का माहौल सच में बदल जाता है। हवा में कुछ अजीब सा महसूस होता है। सही कहा। सुरक्षा तो एक बात है, लेकिन कहानियों का जो असर है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो जैसा हमने इन स्रोतों में देखा, लोक कथाएं हैं, कुछ ऐतिहासिक संकेत मिलते हैं और फिर ये आधिकारिक चेतावनियां हैं। ये सब मिलकर भानगढ़ की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां इतिहास, जादू और डर सब आपस में गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई कुछ जगह हैं अपने अतीत की नेगेटिव एनर्जी या श्राप को समेटे रखती हैं? ये बड़ा सवाल है। या फिर ये सिर्फ इंसानी मन का डर है, हमारी कल्पना है, जो ऐसे खंडरों को देखकर अपने आप कहानियां गढ़ लेती है। हाँ। जो भी हो, भानगढ़ का रहस्य तो आज भी कायम है। और कहते हैं, अगर कभी वहां जाना हो तो सूरज ढलने से पहले लौट आना ही बेहतर है। क्या पता हवा में आज भी उस श्राप की गूंज बाकी हो। सोचने वाली बात तो है। हाँ, और एक बात और सोचने वाली है कि आखिर क्यों ऐसी रहस्यमयी कहानियां अक्सर ऐसी वीरान उजड़ी हुई जगहों से ही जुड़ती हैं और सदियों तक लोगों के जहन में जिंदा रहती हैं। क्या ये खंडहर हमारी कल्पना को उड़ान भरने के लिए खाली कैनवस की तरह काम करते हैं?